नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली ज्ञान के स्तर को बताती है, बुद्धि के स्तर को बताती है, भाषा शैली के स्तर को बताती है, साथ ही साथ आपकी अच्छी याददाश्त के लिए बताती है। कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा इस समय व्यवहारिक पर भी कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं, और अपने आप में वो स्क्रैचेस के निशान जब होते हैं तो व्यवहार के अंदर चिड़चिड़ापन वर्तमान में छाया हुआ है। तो वर्तमान में चिड़चिड़ेपन से आपको सावधान रहना है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कमी नहीं है, याददाश्त भी बुढ़ापे तक रहने वाली है, लेकिन आपको जल्दबाजी से तो सारी उम्र ही बचना होगा, क्योंकि उंगली की जब इतनी छोटाई हो जाती है जो सूर्य की उंगली के पहले पर तक ना पहुँचे तो आप जीवन में जल्दबाजी करके नुकसान अपना कर सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। ये यश और मान सम्मान के लिए जानने वाली सूर्य की उंगली, और इसके प्रथम पर्व पर जब ये कटका निशान हो जाए तो इसको मानसिक पर्व कहते हैं। मानसिक पर्व पर जब ये आपकी 39 की एज है और यहाँ पर ये पर्व हो जाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मानसिक टेंशन से बचना है। किसी भी प्रकार के से अगर आप ज़्यादा क्रोध करेंगे अपना नुकसान कर सकते हैं, आँखों के रोग लग सकते हैं, साथ ही साथ बीपी जैसे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अति क्रोध से बचने की अति आवश्यकता है। यहाँ पर आपकी जो उंगली के नीचे बीच में गैप भी है, उस गैप की वजह से आपको भाग दौड़ काफ़ी करनी पड़ेगी, कि स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की उंगली से अभी किसी प्रकार के मान सम्मान के नुकसान के संकेत नहीं हैं। शनि की उंगली को देखता हूँ, इसको मानते हैं भाग्य की उंगली, और शनि की 7.5 और ढैया, इस चीज़ों को इनको देखा जाता है, साथ ही साथ धन की स्थितियों के लिए। अभी प्रथम पर्व मानसिक यानी कि धन की स्थितियों से संघर्ष करवा रहा है। द्वितीय पर्व यानी कि संघर्ष से जो धन के आगमन है, लेकिन आगमन से पूरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। यानी इस प्रकार के संकेत हैं कि ऐसा नहीं दिखलाते कि आपके पास धन के आगमन नहीं है, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको काम नहीं मिल रहा है, परंतु जो भी है उससे आपका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण उसका कुछ भी हो, आपका रोग हो, खर्च हो, कुछ और हो, लेकिन आपकी पूरकता उससे नहीं हो पा रही है, इससे थोड़ा सा चिंतित है। शनि की ढैया 7.5 हो तो आपको शनि की पूजा करनी पड़ेगी। बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ संतान सुख के लिए जानी जाती है, वहीं अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के इसको पत्नी के सुख के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपके दोनों के दो पर्व, जो पत्नी के साथ संबंधों के लिए जाना जाते वाला पर्व है बृहस्पति का, उस पर यहाँ पर कुछ क्रॉस के चिन्ह, यानी कि पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, एक बात। दूसरी, आपका भी पेट खराब के संकेत को दिखलाती है ये उंगली। यहाँ नीचे वाला पर्व है, उस पर भी कुछ स्क्रैचेस के निशान है, यानी संतान का वर्तमान में कष्ट है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास सीधे बुध पर्व के बारे में। बुध पर कुछ दबा हुआ, कुछ उठा हुआ, लेकिन उसके बाद भी धन के आगमन है। यानी कैसी भी स्थिति है, जैसे मैंने ऊपर से बोला, अब वर्तमान में बोलता हूँ तो धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास हैं, परंतु पर्वत उठा और दबा होने के बाद वो बैलेंस की, जो धन को कहते हैं ना, धन इकट्ठा कर लिया, या ऐसा कह दिया कि धन से जो आ रहा है उससे मेरी पूरक आपने जीवन का खर्चा पूरा हो रहा है, उसमें थोड़ा सा कह सकता हूँ आप महसूस करते हैं कि भाई मुझे पूरी संतुष्टि नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में, जो यश मान सम्मान के साथ जाना जाता है, साथ ही साथ एक ट्रायंगल्स जैसी स्थिति को बनाकर के चलने वाला ये सूर्य पर्व, और सीधी निकलने वाली रेखाएं। यानी आपकी जीवन की स्थिति में अगर आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करते तो आप राज्य सरकार की नौकरी या संविदा की जॉब ले सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आदमी प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छे साधन बनाने के वाला होगा। तो ये अपने आप में थोड़ा सा, तो सूर्य रेखा पर ज़्यादा रेखाएं खर्ची हों तो व्यक्ति को भाग दौड़ और मेहनत ज़्यादा कराती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा भाग्य के पर्व की। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और शनि का पर्व या दो मुखी रेखाएं भी, यानी कि दो मुखी आखिर तक हो जाए तो बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है व्यक्ति का, और यानी कि आपकी बुढ़ापा बिल्कुल जीवन का बुढ़ापा, जीवन अंत समय है वो बहुत सुखी होने वाला है। कुल मिलाकर के ये पक्की रेखाएं हो गई, और यहाँ पर जो थोड़ा सा आड़ी रेखा है, इसको कह सकते हैं कि जीवन में संघर्ष करके व्यक्ति अपने आप को स्थापित करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर भाग्य रेखा तो आपके पास है। यहाँ बात कर लेता हूँ मैं आपकी दो खड़ी रेखाओं के बाद में, सीधा दो आड़ी रेखाएं अपने जीवन की जिम्मेदारी को निभाते हैं, साथ ही साथ अपनी बौद्धिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में धन एकत्रित करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, और जीवन में मकान भी आपका बन पाएगा। तो ये स्थितियाँ
बृहस्पति के पर्व पर इतनी ही काफ़ी हैं जो आपको इन सब चीज़ों को दे देंगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद में हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जो आपकी मनोस्थिति और मन की स्थिति को दर्शाती है। यहाँ हृदय रेखा थोड़ी सी जो बृहस्पति पर्व को जा रही थी वो बृहस्पति पर्व को न जाकर के शनि पर्व के नीचे रुक गई। यानी व्यक्ति तांत्रिक विद्या का सहारा भी ले सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है मैंने कि वो अपने आप में खुद में ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी स्थिति है और जिसमें कभी कभी पत्नी के प्रति लापरवाही भी बरती गई देखी गई है। तो ये हृदय रेखा अभी किसी भी प्रकार के रोगों का संकेत हृदय से संबंधित नहीं दे रही। मैं बात कर लूँ आपके मंगल पर्व यानी कर्म पर्व के बारे में। कर्म पर्व और कर्म रेखाएं। कर्म पर्व और कर्म रेखाओं का फल यदि मैं देखता हूं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो घर बैठे सपने देखते हैं। कुल मिलाकर अपने काम के प्रति सजगता और काम के प्रति ईमानदारी से आप चलते हैं। यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स या किसी तरह के काटने वाली रेखा नहीं है। निश्चित रूप से आपको मंगल पर्व का लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप मकान भी बना पाएंगे। यहाँ बात कर लेता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जो आपकी मानसिक स्थिति को दिखलाती है। यहाँ से बुद्धि रेखा बिल्कुल बैलेंस बना करके चलती हुई। बैलेंस वाली बुद्धि रेखा का मतलब क्या होता है? आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को सह जाएं, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप में बौद्धिक मजबूती है। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी के कहने से आप एकदम मानसिक स्थिति से डिप्रेशन में नहीं आने के हैं, अपने आप को संभाल जाएंगे। तो बौद्धिक स्तर का अच्छा होना जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी रेखा है, इसके द्वारा आप अपने आप को बैलेंस कर जाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ पर बिल्कुल एकदम किसी क्षेत्र पर किसी भी प्रॉब्लम नहीं, यानी कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह का योग नहीं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, यहाँ पर बहुत हल्की हल्की रेखाओं का संबंध दिखाई देता है। कुछ मन के अंदर है कि कहीं बाहर जाऊं, कहीं दूर देश में आऊं या कहीं बड़ी यात्रा करके आऊं, इस तरह की संभावनाओं के लिए ये जाना जाता है। किसी भी प्रकार से डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, यहाँ ये चंद्र पर्वत बताता है। किसी प्रकार से पानी में नहीं डूबेंगे, इस प्रकार के संकेतों को दर्शाता है। तो ये अभी यहाँ पर कुल मिलाकर अच्छे संकेत मैं मानता हूँ। यहाँ पर व्यापारिक रेखा को देखिएगा, हल्के स्वरूप के साथ में यह व्यापारिक रेखा भाग्य रेखा से निकल करके चलती है। हल्का स्वरूप है, यानी कि आपके जीवन के अंतर्गत यदि आप व्यापार भी करेंगे तो भी उतना ही धन कमाएंगे जितना कि आप नौकरी के अंदर कमाते हैं। तो ये अभी गहरे स्वरूप के साथ नहीं है, यानी वर्तमान में व्यापारिक रेखाएं आपका साथ नहीं दे रही हैं। अभी इनको बौद्धिक क्षमता की स्थिति के लिए जाना जाएगा। साथ ही साथ सूर्य रेखा से संबंध होता है, तो व्यक्ति को या तो ट्रांसफर जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है घर से दूर जा करके, या ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यात्राओं द्वारा धन के आगमन पैदा करता है। तो ये वो चीज़ आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा का उदय लगभग मणिबंध के पास से हुआ। यानी ऐसा जब होता है तो मैंने ये देखा है कि व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है वो अच्छे परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से होता है। और कुछ ना कुछ पारिवारिक अगर सहयोग नहीं मिलता तो कभी कभी पैतृक संपत्ति भी मिलती है। यहाँ से भाग्य रेखा का स्वरूप लगातार है, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि मैं पिछली रेखा नहीं लेकिन वर्तमान की स्थिति से कह रहा था कि आपको धन के आगमन तो जरूर हैं लेकिन उनकी पूरकता नहीं हो रही, यानी उनसे आपकी पूर्ति नहीं हो रही। कुछ इस तरह के संकेत मैं लगातार पीछे से बता रहा था, लेकिन भाग्य रेखा तो लगातार बता रही है कि आपके पास धन के आगमन है, बस उसमें पूरकता ही आपकी नहीं हो रही है। साइड में सपोर्टिंग रेखा भी है एक हल्की सी, यानी कि ऐसी बात नहीं है, जो जीवन की आवश्यकता है उसको आप कर सकते हैं पूरा। ये राहु पर्व से निकल कर के जब रेखा जाती है तो इस रेखा का संबंध होता है कि व्यक्ति को अचानक से, ये लॉटरी योग नहीं है, राहु पर्व से जाए, यानी व्यक्ति को अचानक से कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसका लाभ मिल जाता है। और कई बार झटके का धन भी मिल जाता है, यानी कि ससुराल से मिल जाए या परिवार से मिल जाए, या कहीं एकदम अचानक प्रमोशन होकर के तरक्की के साथ में अच्छी तनख्वाह बढ़ जाए, ऐसा आपके जीवन में अवश्य होगा। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में, जो संसाधनों के लिए जाना जाता है। जहां आपका मैंने बृहस्पति पर्व देखा था तो वहीं मैंने आपके शुक्र पर्वत पर भी कई एक्स जैसे चिन्ह मुझे दिखाई दिए। कुछ
यहाँ एक रेखा इस तरीके से जाके दो मुखी हो जाए तो इसको कहते हैं शुक्र पर्वत पर राहु का सरपेंट जैसा बन जाना, यानी कुल मिलाकर साधनों में एक तरीके से पूर्ति ना होना या शुक्र की कमी हो जाना या शुक्राणुओं की कमी हो जाना। तो इस तरह के फलों भी यहाँ पर देखे गए हैं। तो ये अपने आप में यहाँ अच्छा फल नहीं दिखाई दिया। संतान रेखा को देखिएगा, आपके हाथ के अंदर से संतान रेखा बिल्कुल विलुप्त है, यानी संतान रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो ये आपकी संतान रेखा हुई। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा और बहुत मजबूती के साथ चलती हुई और लगभग अभी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हल्की सी इसकी कमी रह गई है, लेकिन वो पहुँच जाएगी और वहाँ मिल भी जाएगी। तो ये अपने आप में पहुँच करके 72 वर्ष तक लगभग पहुँची हुई है। यहाँ से आपकी मणिबंध से कुछ रेखाएं जो चलती हैं वो शाखा रूप में जब हो जाती हैं तो उसको कहते हैं थोड़ा सा संसाधनों में कमी। तो ये तो हुआ आपके हाथ के प्रारूप को पढ़ने का तरीका। और अब मैं बताने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई काम पूरा नहीं होता। चलिए, मैंने पूरा हाथ ये पढ़ा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपने बताई, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से जो फाइनेंस है उससे पूरा नहीं पड़ता, ऐसा पूरे हाथ के अंदर दिखलाई दिया। यानी आपकी जो स्थिति है जो धन की, उससे आपका पूरा नहीं पड़ता, यानी उससे आपके जीवन के जो आवश्यक कार्य हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये है कि जो आवक है उससे पूर्ति नहीं हो रही है, तो इसीलिए आपके कोई काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उसकी स्थिति के लिए थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं कब से आपकी मजबूत स्थिति होने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहां मैं आपके 40 ईयर्स पर पहुंचता हूं, 40वें वर्ष से पहुंचता हूं, वहां पर एक सहायक रेखा साथ में लग जाती है, यानी कि लगभग कह सकता हूं 42वें वर्ष। आप निश्चित रहिएगा, जीवन के 42वें वर्ष के बाद में आपकी जो स्थिति है फाइनेंशियल, या तो आपका जो कार्य है उसमें आपको प्रमोशन मिल जाएगा, नौकरी प्रमोशन मिल जाएगा या अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के जीवन के लगभग 42वें वर्ष से आपकी स्थिति मजबूत होने वाली है और पक्की रूप से मजबूत होगी। 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले मजबूत करना चाहते हैं तो जो मैं पूजा पाठ बताऊंगा उसको आपको करना होगा। तो ये आपकी 2022 यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन के लगभग 41 वर्ष के बाद के समय से आपके जीवन में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप कार्य को भी सही तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भाग्य रेखा यहाँ से जाकर धन के पर्व तक नहीं पहुंची। जहाँ ये रेखा थी भाग्य की, ये धन के पर्व तक अगर सीधी पहुंच जाती तो आपका पूरा काम हो जाता, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती। ये यहाँ रुक गई थोड़ा सा। शादी के बाद से ही पत्नी की तबीयत खराब रहती है। जहाँ तक पत्नी की तबीयत का खराब का सवाल है, यहाँ मैं आपके हिसाब से देखता हूँ तो थोड़ा बहुत लगता है, बाकी उनके हाथ से ही ज़्यादा पता लग पाएगा कि उनकी तबीयत खराब रहती है और क्या प्रॉब्लम उनको ज़्यादा है, या उनकी जन्मपत्री। संतान योग है कि नहीं, हाँ ये आपका सवाल ठीक है। देखिए, आपका बृहस्पति को देखा मैंने, वो मुझे ठीक नहीं मिला। आपका शुक्र पर्व जिस प्रकार से राहु सरपेंट वाली रेखा के साथ था, वो मैंने देखा है कि वो शुक्राणुओं को कम कर देता है। ऐसा ये तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपके अंदर 100% कमी है। आप अपनी जांच कराइएगा तो जांच में निकल कर के आएगा कि कुछ कमी आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपके शुक्राणु जो है वो पूरी तरीके से शुक्र पर राहु का सरपेंट बन जाना, यानी शुक्राणुओं पर ग्रहण जैसी स्थिति को दिखलाते हैं। यानी आपके पास स्वयं में तो ये कमी है कि आप जो आपके शुक्राणु हैं वो मजबूती के साथ नहीं बने, तो डॉक्टरी देखरेख में रहे। मेरे पास जो पूजा के उपाय हैं मैं उनको बता दूंगा, उसको करेंगे, उनसे भी लाभ मिलता है। लाइफ में तरक्की करूंगा कि नहीं, निश्चित रूप से आप क्यों घबराते हैं, आपके जीवन में आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे और अभी 2 साल बाद ही आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपने पूछा खुद का मेरा घर कब बनेगा। जब मैं यहाँ आपके हाथ के अंदर देखता हूँ तो मुझे अभी कहीं 5 वर्ष तक घर तो आपका जरूर बनेगा, बृहस्पति पर ने बताया, लेकिन अभी यहाँ पर अगर देखता हूँ, ना ही सूर्य रेखा ने बताया और ना ही ये बताया, मुझे नहीं लगता कि अभी 5 वर्ष तक आप मकान बना पाएंगे। यहाँ
अभी आगे आने वाले 4 से 5 वर्ष आप मकान नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की रेखा का संबंध नहीं है। ऐसा हो जाए कि आप पत्नी के नाम से मकान ले लें तो वो एक दूसरी बात है, आपके हिसाब से अपने नाम से मकान कहीं नहीं ले रहे हैं। आने वाला समय कैसा? आने वाला समय आपका अच्छा है। तो चलिए मैं बताऊं आपको उपाय जिससे आपके शुक्राणु मजबूत हो जाएं, आपके धन के आगमन बन जाएं और आपके घर के अंदर किलकारियां गूंजने लगें। तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले शुक्राणुओं के लिए आपको फायर ओपल पहनना पड़ेगा इस तर्जनी उंगली के अंदर। ये पहनिएगा तर्जनी उंगली के अंदर आप फायर ओपल। इसके पहनने के बाद आपको देखिए बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ बॉडी में हो रहा है। तो फायर ओपल अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मुझसे संबंध कीजिए, एक बेहतरीन सा फायर ओपल आपको दे दूंगा और उसके बाद आपके जीवन के अंदर संतान का सुख सहयोग मिलने की बहुत ज़्यादा उजागर स्थिति बन जाएगी। साथ ही साथ आपको रुद्राष्टकम, बाधाओं को काटने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ दूंगा एक लिंक में, उसको रोजाना पढ़िएगा। और एक काम और जरूर आपको करना पड़ेगा और वो है बृहस्पति का व्रत अगर हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो संतान आपको निश्चित रूप से जो मेरे पास उपाय है वो बता दूं जिससे संतान प्राप्ति आपको हो सके। उसके लिए आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखिएगा और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र की माला का प्रतिदिन जाप करिएगा। जितनी जल्दी आप इसके 1.25 लाख जप कर लेंगे उतना जल्दी आपके जीवन के अंदर आपके धन के रास्ते भी खुल जाएंगे और आपके संतान सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र का जाप करिए और व्रत रखिए। और साथ ही साथ आप हो सके तो पत्नी से कहें कि वो संतान गोपाल मंत्र होता है, संतान गोपाल मंत्र की माला का जाप किया करे और एक लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा की स्थापना घर पे कर दीजिए और उनकी वो सेवा किया करें, उनको वस्त्र पहनाना, नहाना धुलाना खिलाना ये सब करा करें। आप देख सकते हैं उनको, आपको मिल सकता है वो सब इस पर यूट्यूब पर से भी मिल जाएगा और महिलाएं आपस में भी बता लेती हैं। तो वो करें और फिर देखिए आपके जीवन के सब रास्ते खुलने वाले हैं। नमस्कार।